तो आइए उन ब्रजवासियों की प्रेममयी कथा, श्री कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत कथा, 10वें स्कंद की ये प्रेम युक्त कथा है। अब लोग अपनी अपनी शैली में इसको जो नाम दे दें, अपनी भाषा में इसको चाहे जो नाम दे दें, लेकिन मैं अपनी भाषा में, मैं अपनी मति अनुसार इसको सिर्फ और सिर्फ 10वें स्कंद को अगर कोई मुझसे पूछे कि इस कथा का नाम क्या है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कहूंगा ब्रजवासियों की प्रेम कथा है। इसका नाम मात्र सिर्फ प्रेम कथा। नंद बाबा का प्यार है, यहाँ मैया यशोदा का प्यार है, गोपियों का प्यार है, ग्वाल वालों का प्यार है। अरे और तो और बात छोड़िए, सब बात बाद में कर लेंगे। गैया बछड़ाओं का प्यार है। बोलो राधे राधे। सोचिए वो कृष्ण कितने सुंदर होंगे, कितने प्यारे होंगे, जिन श्री कृष्ण को देखकर गोपी गैया ग्वाल की तो बात छोड़ दीजिए, गैया बछड़ा भी उन्हें प्यार करने लग जाए। जिस पेड़ के नीचे कन्हैया खड़े हो जाएं और दूसरा पेड़ शिकायत करता है और उस पेड़ से पूछता है, एक बात बता, तूने कौन सा काम अच्छा किया? बोले क्यों? बोले कन्हैया तेरे ही झोरे आए कि ठाड़ो भयो, मेरे झोरे क्यों ना आए कि ठाड़ो भयो। प्रेम कितना विस्तार देता है। एक वृक्ष को प्रेम है कृष्ण से। और एक बात तो होती है ना, एक प्रियतम है, उसी को हम चाहें, उसी को कोई और चाहे, और प्रियतम हमें छोड़कर किसी और के करीब चला जाए, कैसा लगता है? जवाब दीजिए। जलन होती है ना? होती है कि नहीं? जलन होती है। हम में कौन सी कमी है जो हमारे पास नहीं आया, उसके पास क्यों चला गया? तो यही प्रेम है ब्रज में, अद्भुत प्रेम है। पेड़ भी प्रेम, वृक्ष भी प्रेम करते हैं श्री कृष्ण के साथ। लेकिन आइए अभी शुरू करते हैं कल जहां हमने कथा को पूर्ण किया है। बोलो राधे 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 राधे। नेक जोड़ते बोलना पड़ेगा। राधे राधे। हाय हाय क्या आज आनंद आयो है। ऐसे समझो जैसे बांके बिहारी के मंदिर में कथा कह रहे। बिहारी जी के मंदिर में कैसे जयकारे लगे ने, लगाइयो ब्रजवासी भैया लगाएंगे जयकारे। तुम आईसू ऐसे ही लगे, तुम आईसू ऐसे ही लगे जयकारे। 2 जने पहले बोलेंगे, फिर 4 जने पीछे शुरू करेंगे, और 10 जने फिर इकट्ठे है के बोलेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये बांके बिहारी के मंदिर का साक्षात्कार है। यहां बैठकर आपने वो आनंद लिया जो बांके बिहारी के मंदिर में आनंद लेते हैं। बोलो राधे 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 राधे। और अगर यकीन ना आए तो सांझ को जो लोग जाएंगे उन्हें पता चल जाएगा कि वहां आनंद कैसे आवे। आइए थोड़ा ध्यान देंगे। ब्रज में आनंद उत्सव है रहो है। काफी लोगों ने कही महाराज ब्रज भाषा में सुनाओ, ब्रज भाषा में सुनाओ। तो अब ब्रज की लीलाएं गई हैं, अब मैं ब्रज भाषा में सुनाऊंगा, सब ध्यान से सुने। ये ब्रज की लीला जो है ना, हमारे ब्रज वृंदावन में रासलीला बहुत होए। कहां होए? रासलीला। कितने कथावाचक, कितनी अच्छी कथा कर लें, लेकिन जो रासलीला वारे वह कन्हैया की लीलाओं को दर्शन करामे हैं, उतनी अच्छी कथा कोई कथावाचक नहीं सुनाई सके। बोलो राधे 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 राधे। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं रास लीलान को वर्णन, या उन्हीं लीलान को वर्णन में जो वृंदावन में हमारी सुंदर सुंदर रास मंडलियां करती हैं, उन्हीं में से कुछ सुंदर सुंदर लीलाएं आप तक पहुंचाऊंगा। यहां पर भागवत में से ही लीलाएं होती हैं वैसे तो, लेकिन एक चित्रण में और एक वर्णन में फर्क है। मानते हो कि नहीं? एक कोई कथा सुनाता चला जाए, ठीक है ये हुआ है, पूतना मारिया, कासुर बकासुर ये मार दिया, और ये करके गिरिराज पूजन करा दिया। अब ये तो हो गया वर्णन। और चित्रण, कन्हैया आ रहे हैं, छोटे से कन्हैया हैं, पलना में झूल रहे हैं, पूतना आई है, पूतना ने कन्हैया को उठायो है, और पूतना ने जब कन्हैया को उठायो अपने स्तन सो कालकूट विष लगाए के आई है। एक चित्रण है। कल्पना करो जैसे हमारे आगे ये सब घट रहा है, हमारे आगे ये सब हो रहा है, और जब इसका आनंद लेते हैं, जब इसको देखते चले जाते हैं, तो मानो कृष्ण की लीला हमारी आंखों के आगे हो रही है। इतना आनंद आता है। बोलो राधे राधे राधे।
तो बताइए, चित्रण करके बताऊं या वर्णन करके सुनाऊं? जैसे आप कहेंगे, चित्रण करके, अर्थात लीला को लीला की तरह समझाया जाए। कन्हैया बोल रहे हैं तो कन्हैया ने ये कही, मैया बोल रही है तो मैया ने ये कही, ये चित्रण नहीं, ये चित्रण है। तो आइए कोशिश करते हैं आगे उसकी मर्जी की वो अपनी लीला कैसे कहलवाता है। सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे विराजमान हैं और गंगा किनारे विराजमान होकर परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। हे राजन, उस ब्रज में आनंद की जैसे धारा बह रही है, लेकिन उसी आनंद की धारा में मैं तुम्हें बताऊं, मैंने तुम्हें पहले भी सुनाया, अहो वकीयम स्तन कालकूटम। मेरे कृष्ण कितने दयालु हैं। वो बकी पूतना अपने स्तन से कालकूट विष लगा के आई है, लेकिन मेरे कन्हैया ने वाकू हूं भी अपनी शरण में ले लियो, वाकी मोक्ष कर दई, वाको कल्याण कर दियो। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कंबा दयालु, कितने दयालु हैं मेरे कन्हैया। जो कन्हैया को मारवे के लिए आई, मेरे कन्हैया ने वाकई भी सदगति कर दी, वाको कल्याण कर दियो। तो आओ मैं तुम्हें सुनाऊं वही पूतना की लीला। कह रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज, हे राजन, जब ब्रज में उत्सव है रहे हो, वही समय कंस की भेजी भई पूतना, नंद बाबा कंस को कर देवे के लिए मथुरा गए वही हैं। पीछे ते पूतना आई है और पूतना है कि यशोदा मैया ते कह रही है कि अरे बहन, तूने एक दरवाजा खोल, मैं बड़ी दूर से आई हूं तेरी बहन लगूं। यशोदा मैया बोली, तू मेरी बहन लगे? कायते बहन लगे तू मेरी? मैंने तो आज तक तो कबू देखो नहीं। अरे बोले, तू देख कैसे सकेगी मोई? बोले क्यों? बोले, तू मामा की मैं फूफी की, आते लगे दोनों बहन बहन। तू मेरे मामा की छोरी है और मैं तेरी बुआ की छोरी हूं, याते हम दोनों बहन बहन लगे। अब ब्रजवासी बड़े सूदे हो करे भाई, जो जैसे कह दे वही की मान ले। अच्छा सच्ची बताओ, ब्रजवासी सूदे हो कि ना है? सूदे हो ना? क्यों मुस्कुराए क्यों रहे? मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? सिखा दे, जोड़ते बोलना पड़ेगा भैया। राधे राधे। ब्रजवासी बड़े सूदे हो। बोले, मैं तेरी बहन लगूं, लेकिन इतने सूदे ना हो कि कोई जैसे के झट मान जाए। अब एक आध किंतु परंतु तो है ही। अब यूं कही, तू मेरी बहन कैसे लगे? और जब तू बहन ही लगे तो तुम्हें ब्याह पे चुना आई? सूदी सूदी बात। तू मेरे मामा की है तो तू ब्याह पे तो आना चाहिए हो कम से कम। तू चाहे मेरी बहन है तो। बोले हाँ आना तो चाहिए, पर तू बताऊं कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले, तेरो भयो ब्याह, मेरो भयो गोनो, माए पठा दई सासरे। जा समय तेरो ब्याह भयो, वह समय मेरो गोनो भयो, मेरी मैया ने मैं ससुराल भेज दई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। गोनो जानो कहते के गोनो? जवाब दो। तू बड़ो गोनो याद है अभी तक? अम्मा बताओ, या उम्र तक गोनो याद है? या मैं मतलब गौने में कुछ विशेष बात होगी फिर तो? बोलो राधे राधे। राधे राधे। गोनो याते नहीं गए, गोनो कहे पहले छोटी छोटी लालिन को ब्याह जाओ, छोटी छोटी लालिन को ब्याह जाओ। तो ब्याह तो कर दे, भामर भी डरवा दे, लेकिन तुरंत ना भेजे। हमारे ब्रज में कहीं छेता निकारो करें, मुहूर्त थे छेता के हमारे ब्रज में। छेता निकाल लियो साहब, राधे श्याम पंडित जी बुलाए, बोले मुहूर्त निकारो। कै साल बाद को मुहूर्त है? तो कभी 5 साल बाद निकल रहा, कभी 7 साल बाद निकल रहा, कभी 11 साल बाद निकल रहा।
वह समय जब जावे या वह समय जब विदा करके ले जावे तो वह को नाम गौनो, वाते गौनो के। तो पूतना कह रही है जब तेरो ब्याह भयो मेरो गौनो भयो। मैया ने ससुराल भेज दी। अरे बोले ले ले बड़ा अच्छा करे, चल तुम्हें संग चल, मैं तो है भोजन जिमाऊंगी। बोले भोजन? मैं भोजन ना करूं? बोले क्यों? अब पूतना चाहती है कि यशोदा यहां से दूर हो, और यशोदा दूर हो तो मैं यशोदा के लाला को समाप्त करूं। अब दूर कैसे भेजो जाए? दूर के लिए ही पूतना ने एक उपाय किया कि अरे बहन मैं तेरे हाथ को भोजन नहीं कर सकूं। बोले क्यों नहीं कर सके? बोले मैं वाई के हाथ को भोजन करूं जो अपरस में भोजन बनावे। अब बहुत से लोग तो अपरस हुए ना जानते होंगे, जाने का, लेकिन जो ब्रजवासी हैं वो सब जानते हैं। लेकिन जो सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से भी काफी लोग सुन रहे हैं, सच्ची में इस समय प्लान आ रहा होगा उनके मन में, दिमाग में विचार आ रहा होगा, महाराज जी बताइए ना अपरस किसको कहते हैं? बताऊं? अपने ठाकुर की सेवा हमेशा अपरस में रह के करनी चाहिए। अपरस का मतलब है पूरी शुद्धता के साथ, पूरी शुद्धता के साथ। हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, उठते ही सीधे किचन में चले जाएंगे, और किचन में जाएंगे कि आजकल किचन ही हो गई, रसोई तो नहीं रही कहीं। अब किचन नहीं तो किचन में गए और जाके जो है चाय वाय बना डाली, नाश्ता वास्ता बना डाला, उसके बाद में नहाए धोए और नहा के स्नान करके आए, भगवान के लिए भोग बना दिया और भोग लगा दिया ठाकुर को। और जब तक भोजन बनाते रहे तब तक पता नहीं क्या क्या गाते रहे किचन में। वो आजकल चलते बाते वो